अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहराब मुनव्वर सिद्दीकी और इस वक्त आप मुझे ARY डिजिटल के पोर्टल पे देख रहे हैं। फॉर मोर एक्साइटिंग न्यूज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ARY डिजिटल। मोहब्बत मुबारक हो आयशा। अब अगर तुमने मोहब्बत को ठुकराया ना तो ये कुफराने नेमत होगा। इस घर पर तुम्हारा ही हक है बेटा। अपने बाप को ये फर्ज तो पूरा करने दो। अचानक इतने रोमांटिक कैसे हो गए? क्यों? अपनी होने वाली बीवी से बात कर रहा हूँ, किसी गैर से थोड़ी। अभी तक तो गैर ही। हाँ, समझती रहो भाई तुम। बाय द वे, कसम से सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी मोहब्बत को बांध कर रखा। अच्छा, तो बंधे हुए हैं आप, फौरन छोटे बच्चे बन गए ना। और क्या, फिर मेरा बस चले ना, एक वैगन की छत पे चढ़ो, बड़ा सा स्पीकर लूं और जोर जोर से ऐलान करूंगा, ये मैं पागल हूँ। हाँ अब तुम्हें देख के कौन पागल नहीं होगा। ये सारे मोहब्बत करने वाले एक सी बातें क्यों करते हैं? भाई सबका तो मुझे नहीं पता, मेरा तो दिल करता है चुप करके बस अपनी मोहब्बत को देखता रहूं, देखता रहूं। ओके, फिर खुदा हाफिज। क्या मतलब? तुम चुप रह के मोहब्बत को देखो और मैं भी सोने जाती हूँ। अच्छा, बात तो सुनो। वो आई लव यू। I love you too. राशिद, वो मैं ना जरा एक जगह जा रही हूँ सिद्रा के रिश्ते के लिए। कहाँ जा रही हो? कौन लोग हैं और तुम क्यों जा रही हो? खुद लड़की वाले नहीं बल्कि लड़के वाले खुद आते हैं। इस घर में आएगा भला कोई? अब क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है राशिद कि अब जमाना बदल गया है, कभी कभी जाना पड़ता है। कौन? वो सिद्रा का क्लास फेलो है, वो ही इमरान। शबाना, बहुत ज्यादा अमीर लोग तो नहीं है? अरे क्या हो गया आपको? लोग तो दुआएं करते हैं अमीर खानदान में शादी करने के लिए, आप उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं कि अमीर तो नहीं है? देखो शबाना, अगर बहुत ज्यादा अमीर हैं तो मत करना रिश्ता। अरे अपनी भांजी को तो नहीं रोकते किसी भी चीज से। अगर आप भूल नहीं रहे तो सिद्रा मेरी और आपकी सगी औलाद है। शबाना, तुम हर बात को आग क्यों लगाती हो? खुदा अगर आपकी औलाद को अच्छा घर दे रहा है तो आपको एतराज क्यों हो रहा है? अपनी भांजी के लिए रास्ता साफ करना होगा ना। बकवास ना करो। मुझे क्यों कह रहे हैं बकवास बंद करने को? हैरत है, पहला बाप देखा है जो अपनी औलाद को अच्छी जगह नहीं देखना चाहता। फिर वही गिरी हुई बात है, फिर वही गिरी हुई बात। अरे आपको तो बताना ही नहीं चाहिए था, गलती कर दी मैंने। आप ऐसे करें, आप सिर्फ अपनी बहन और भांजी की फिक्र करें। सिद्रा को और मुझको ना अपने हाल पे छोड़ दें, हम खुद ही कर लेंगे अपना बंदोबस्त। जो तुम्हारा दिल करता है करो, लेकिन याद रखना कल को अगर तुम्हारी बेटी वापस आई ना
तो फिर मुझसे मत कहना। अम्मा, बात ही क्यों की आपने अब्बा से? गलती हो गई मुझसे तुम्हारे बाप को बता के। आइंदा से तुम्हारे बाप को ना मैंने कोई बात नहीं बतानी। अब तू देखना, तेरी शादी का कार्ड भी ना गैरों की तरह मिलेगा इसको। ठीक इंसान है। क्या मसले? घर है कि ना फैसला ही नहीं कोई कर सकता यहाँ पे। फोन तो उठाओ कि मैं भी तो ढीठ हूं ना, खून जला दूंगी फोन कर करके। हेलो। हेलो। वैसे मैंने भी सोच लिया था, मैं तब तक कॉल्स करती रहूंगी जब तक उठाओगे नहीं। मैं भी इसीलिए नहीं उठा रहा था, देखूं तुम कहां तक जा सकती हो। तुम्हारे लिए तो मैं वहां तक जा सकती हूँ जहां तक सोच भी थक के रुक जाए। कभी आजमा कर देख लेना। आजमा लेंगे। कहोगे इतनी मोहब्बत कहाँ संभाल के रखूं मैं? अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम कनाडा जा रहे हो? तुम्हें किसने बताया? देख लो, तुम्हारे दिल में रहते हैं हम, तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में जानते हैं। अब सिद्रा, मुझे एक मीटिंग पे जाना, मैं ऑफिस में हूँ। I'll talk to you later. मेरी आयशा, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही? नहीं अम्मी। क्यों भाई? वैसे ही। क्या हुआ है? अम्मी, अगर मैं ये अंगूठी उतार दूं तो कोई मसले वाली बात तो नहीं ना? तो अब तुम्हें इस बात की टेंशन है कि यूनिवर्सिटी में अंगूठी की वजह से सबको पता चल जाएगा। सब कुछ इतने अचानक हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। ऐसा करो, अंगूठी उतार दो। रिश्ते अंगूठी, हार या कागज की नहीं होते, बल्कि दिल और मोहब्बत के होते हैं। इमरान को बुरा तो नहीं लगेगा? अच्छा है, मान लेने दो बुरा उसको भी, इस तरह उसका पता भी चल जाएगा। तो अगर वो बुरा मानता है तो उससे बुरा मान ले। अभी तक तो उसने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया, तब तुम उसकी मोहब्बत को जान भी लो। बहुत डर लग रहा है, पहली बार किसी पर एतबार करने लगी हूँ। अभी तो इस लफ्ज की भी आदत नहीं पड़ी मुझे। मैं जानती हूँ आयशा, कसूर मेरा ही है। मैंने तुम्हें इस लफ्ज से इतना डराया है कि अब ये डर तुम्हारे अंदर बैठ गया। और कॉमेडी ये है कि ये लफ्ज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है।
ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन ये एहसास मेरे अंदर जाग ही नहीं रहा अम्मी। आयशा, इमरान एक बहुत अच्छा और खानदानी लड़का है। तुम इन सब बातों को सोच के अपना वक्त ज़ाया नहीं करो, बल्कि अपने अंदर की जंजीरों से खुल के बाहर निकलने की कोशिश करो। मुझे लगता है मैं इस लम्हे इन जज्बात के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ। इमरान ने मुझे इतने मैसेजेस कर दिए और मैंने उसको एक रिप्लाई भी नहीं किया अभी तक। तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसके हर मैसेज का रिप्लाई करो। इंसान बात करने से खुलता है। तुम उससे बात करोगी, तुम उसको ज्यादा जानना शुरू करोगी। इस रिश्ते के लिए यही तो जरूरी है। आज के बाद तुम उसके हर मैसेज का रिप्लाई करो, ठीक है? इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान ना हुआ करो। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? एमन, मुझे लगता है कि हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या कैंसर फैल रहा है? आपके मार्क्स तो यही बता रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं है। उसके अलावा हमें कीमो सर्जरी भी करनी पड़ेगी। सर्जरी बहुत महंगी होगी। देखिए एमन, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो आपको ये सब सोचने की बिल्कुल ज़रूरत है। सर्जरी के बाद बचने के चांसेस कितने? सर्जरी के बाद 90% चांसेस हैं। उसके अलावा हम कीमो सर्जरी से भी कंट्रोल करेंगे। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, उसमें था कि कैंसर अगर फैल जाए तो। आई एम सॉरी एमन, आप एक डॉक्टर के सामने बैठी हैं और आप मुझे इंटरनेट के रेफरेंस बता रही हैं। जिंदगी से लड़ने की सेंस तो जाहिलों में भी होती है। आप तो फिर भी इल्म बांटती हैं। मैं आपको कब तक समझाती रहूंगी ये सब? और हाँ, एक बात आप अच्छी तरह सुन लें। आप जितना डिले कर रही हैं, उतना ज्यादा मौत की तरफ जाती जा रही हैं। अवैस, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। मुझे भी यही लगता है। जाहिर बात है, 80-90 साल की उम्र की आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं, वैसे मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, लेकिन अब पता नहीं वो यहाँ पर है या नहीं। मौत का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास है, क्योंकि वो ज़हनी अमराज का है। आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? अब ऑब्वियसली मैं हाँ तो नहीं कहता। बहुत बदतमीजी की बात है बस।
वैसे एमन कोई अच्छी बीमारी सोचो, क्योंकि जो ज़हनी मरीज होते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उनकी सेहत इसलिए बहुत अच्छी है। अवैस, कैंसर कैसा रहेगा? इंसान बचता ही नहीं है। यार मेरी बात तो सुनो। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी, रब्बा कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। दामन को दाग से अपनों ने भर दिया, दुनिया में अब मेरा ना कोई रहनुमा। रंजिशों की मारी मैं, किस्मतों से हारी मैं, कोई आके देख ले हूँ टूटी सारी मैं। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी, रब्बा कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। अस्सलाम वालेकुम बेटा इमरान। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं इमरान। नंबर है मेरे पास तुम्हारा। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक आंटी, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अम्मी कैसी है तुम्हारी इमरान? अम्मी तो आंटी आपको पता है मुसलसल खुश, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है, तभी तो मुसलसल जिंदगी उनके साथ जुड़ी भी रहती। जी, वो आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोलो बेटा। आंटी अगर आप इजाज़त दें तो मैं आयशा को अपने साथ लेके एक स्टोर पे जाना चाहता हूँ। इट्स अ फर्नीचर स्टोर आंटी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आयशा से बात हुई है इस बारे में तुम्हारी? नहीं आंटी, आयशा से बात हुई होती तो शायद वो मान भी जाती, लेकिन मैं आपकी इजाज़त के बगैर कुछ करना नहीं चाहता। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर मुझे, वरना आजकल के लड़के तो सिर्फ बहाना ढूंढते। नहीं आंटी, आयशा मेरी पहले दिन से इज्जत है और अब तो बात ही कुछ और है। अब असल में आंटी मुझे अपने ऑफिस का फर्नीचर चेंज करना था, तो मैं चाहता था कि वो सब कुछ आयशा अपनी पसंद से ले ले। ठीक है बेटा, कब जाना चाहते हो आप? आंटी आप जब भी इजाजत दें। तो ठीक है, मैं घर पे ही हूँ, शाम तक आ जाओ कॉल करके। ठीक है आंटी, बहुत बेहतर। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
मैं क्या हुआ? कोई इतना खूबसूरत भी कैसे हो सकता है? ने कहा है ना हो जाएंगे पैसे। फिर कहाँ से आएंगे पैसे? कोई दरख्त लगे हुए हमारे जिन पे नोट लगते हैं। कहने को मैं करोड़पति हूँ। और पर्स में कितने पैसे? 300-400। ऐसा लग रहा है आप आज मुझे दुल्हन बना के छोड़ेंगी और ये बहुत ज्यादा लग रहा है मैं उतार रही हूँ। नहीं उतारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। मेरा बस चले तो मैं तो पूरी दुनिया को आज दुल्हन बना दूँ। अम्मी ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब कसम से बहुत अजीब लग रहा है ये। बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है। ऐसी बातें तुम क्यों कर रही हो? मेरा बस चले ना तो तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी मनाऊंगी। इमरान भी बहुत तेज है। उसे पता था मैं मना कर दूंगी इसीलिए आपको कॉल की। आप मना जो नहीं करती। ये तो उसकी अच्छी आदत हुई ना। अम्मी काफी है ना बस। चलो चलो लगाओ। पता नहीं मुझे साथ क्यों लेके जाना चाहता है सब कुछ सेलेक्ट करवाने के लिए। आयशा, मोहब्बत जो है ना सिर्फ बहाने ढूंढती है और ये सिर्फ उसका बहाना है मिलने का और कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं भेज रही हूँ। लाफिज। चलो चलो उठो, इमरान आ गया। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। अम्मी मैं निकल रही हूँ। मुस्कुराती हुई जाओ और भरपूर एतमाद के साथ वापस आना। मुझे पूरा यकीन है इमरान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। ऐसे इमोशनल कर रही हैं। मैं जा रही हूँ। ओके बाय। मैं क्या हुआ? कोई इतना खूबसूरत भी कैसे हो सकता है? क्या मतलब? ये तो मैं भी नहीं जानता। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा बस अब मैं embarrassed हो रही। और तुम मुझे हैरान कर चुकी हो। अच्छा ठीक है अब हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं? मैडम ये आपकी लाइब्रेरी नहीं है कि जब आपका दिल किया और आप उठ के चली गई। आप सीधा मुझे फर्नीचर की दुकान पर लेके जाएं और वापस छोड़ें। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और वापसी के तो मैं सारे रास्ते बंद करके आया हूँ। मैं सिद्रा को कॉल करके बुला लूंगी मैं। अच्छा भाई चलते हैं।
वैसे मुझे तुमसे आज नहीं मिलना चाहिए था। क्या मतलब? थैंक यू। मतलब ये क्या मुझसे सब्र ही नहीं होगा? इतने हुस्न की ताब कोई कैसे ला सकता है? मुझसे ऐसी बातें नहीं किया कर। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा ये बातें नहीं करता। तो मुझसे वही बातें किया करो जो हम हमेशा कर सके। तो मोहब्बत भी तो हमेशा रह सकती है। नहीं, हमेशा रहता है सिर्फ एतबार, और मुझे तुमसे सिर्फ एतबार और यकीन चाहिए। बाकी ये सब चीजें, इनका मुझे कभी शौक रहा ही नहीं है। आयशा, ये चीजें थोड़ी ना है, ये तो छोटी छोटी खुशियां हैं। मैंने छोटे छोटे खुशी के लम्हे खरीदे हैं। देखो, कल तुम इन्हें पहनोगी तो तुम्हें ये लम्हे याद आएंगे। तुम्हें ये लम्हे याद आएंगे तो तुम्हारे चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट आएगी। बस इतनी सी अहमियत है इनकी। काफी देर हो गई है आप। हाँ, देर तो हो गई है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और आंटी को सलाम देना। इमरान, जी। आज का दिन मेरी जिंदगी के चंद हसीन दिनों में से एक दिन। आपके साथ वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगा। फिर तो तुम फिक्र ही मत करो। देखो, अब से तुम्हारी जिंदगी का हर दिन हसीन हो, हमेशा। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वैसे मेरी बात सुने। अच्छा, ये वाला, ओ ये देखो, ये तुम पहनोगी ना तो ये तो और खिल जाएगा तुम्हारे ऊपर। सीरियसली मैं कुछ कह रही हूँ आपसे। ओ लुक एट दिस, मेरा तो दिल जा रहा है इसका नाम ही ऐमन रख दूं। हाउ इज इट? वैसा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि मोहब्बत सिर्फ अंधी नहीं, बहरी भी होती है। अम्मी के सामने जब इतने सारे कपड़े लेके जाऊंगी तो क्या कहूंगी उन्हें? हाँ तो पहन लेना। ये कैसे? ये देखो, लुक एट दिस वन। हाँ, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। घर से निकलवाना चाहते हैं आप मुझे। निकलना तो है ना, चलो इसी बहाने से। थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी अकल है। देखो, अकल तो तुमने पहले दिन ही अपने आप को दिखा के ले ली, अब अकल की बात ना करो। इसका मतलब आप मेरी बात नहीं मान लेंगे।
रखो विनय। अच्छा क्या? ये सूट लेते हैं, हाँ। घर जाते हैं और यही काफी। अरे किसका फोन बज रहा है? तुम उठा क्यों नहीं रहे हो? वही अजाब जो आपने मेरे पीछे छोड़ा है। सिद्रा, आप इसको ड्रैग क्यों कर रही हैं? आप एक काम कीजिए, आप प्लीज आंटी के पास जाइए, बात कीजिए और ये मंगनी अनाउंस कीजिए। अरे मसला तो उनके साथ है, हमारे साथ तो नहीं। और सिद्रा तो पहले दिन से तुम्हारे पीछे है। मेरी मंगनी हो चुकी है, अब बातें मुझे इस तरह नहीं पसंद आती। कोई चोरी की है जो छुपाएं? तो तुम फिर अब खुद जाकर एमन और आयशा से बात क्यों नहीं कर लेते? मेरा बस चलता ना अम्मी तो मैं सिद्रा के घर जाके मिठाई देकर आता इस बात की। होना तो यही चाहिए। पता नहीं एमन को किस बात का इतना खौफ है। होते हैं अम्मी, हर घर के मसले होते हैं, मगर इस अजाब से आप मेरी जान छुड़ाएं। और वैसे भी किसी को झूठी उम्मीदें देने से क्या फायदा है? देखती हूँ। मसला सॉल्व करें, क्योंकि ये तो मुझे कॉल कर करके मेरा फोन जला देगी अम्मी। कर लो ना थोड़ी सी मालू जारी से। आयशा, आयशा बेटा। जी अम्मी। जी बेटा, इमरान ने कितने बजे लेने आना है? 4-5 बजे तक। मैं सोच रही थी कि इमरान और उसकी अम्मी के लिए कुछ लेके जाऊं, खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पास कुछ पैसे रखे? मेरे पास तो 300-400 रुपए ही होंगे। इससे क्या होगा? मेरे पास भी 3-4 हजार ही हैं। सैलरी भी नहीं आई अभी तक। अम्मी, इन चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। हम कोई बुके ले जाएंगे। नहीं नहीं, तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ करती हूँ, तुम जाओ, तैयार। कहाँ से करेंगी? उधार लेंगी? आयशा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी कुछ। मुझे अंदाजा था, उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि हम दबाव में आने वाले हैं। जो चीजें दिला रहा था ना मुझे इमरान। नहीं मेरी जान, ये तो दुनियादारी है। इमरान ने अगर तुम्हें कुछ ना भी दिलवाया होता तो भी मैं उनके घर खाली हाथ नहीं जाती। तुम्हें कह रही हूँ, तुम परेशान नहीं हो, मैं कर लूंगी। परेशान नहीं हो तुम, जाओ, मैं कर लूंगी कुछ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नादिया? हाँ, सब खैरियत है।
नादिया सॉरी मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ। क्या मुझे 5,000 रुपये उधार मिल सकते हैं? सैलरी आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। हाँ हाँ नहीं कोई बात नहीं, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जमशेद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वो मुझे पूछना था कि एडवांस सैलरी मिल सकती है इस दफा? जी वो थोड़ी ज़रूरत थी। जी मुझे अंदाज़ा है मैम गई नहीं है बाहर। नहीं कोई बात नहीं, शुक्रिया। कोई भी कुछ भी नहीं देगा। आजकल कोई अपना बुखार भी नहीं देता। छोड़ दें आप ये सब कुछ। इमरान को कॉल करें और उससे कहें कि आज नहीं फिर किसी दिन चले जाएंगे हम। कोई ज़रूरत नहीं आज जाने की। तुम बिला वजह का परेशान हो रही हो आयशा? मैंने कहा है ना हो जाएंगे पैसे। फिर कहाँ से आएंगे पैसे? कोई दरख्त लगे हुए हमारे जिन पे नोट लगते हैं। कहने को मैं करोड़पति हूँ और पर्स में कितने पैसे? 300-400। क्या हो गया है तुम्हें आयशा? बिला वजह करते हुए पैसे कहाँ से करूं? आयशा जिंदगी के रिश्ते जबरदस्ती नहीं जोड़े जा सकते। इमरान आयशा को पसंद करता है इसलिए मैंने उन दोनों की मंगनी कर दी है। Obviously this is Maya Ali और मैं क्या कर रही हूँ फ़ोन पे, मैं एक ऐप डाउनलोड कर रही हूँ, वो है ARY डिजिटल की, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना होता है हमारी फिल्म के बारे में क्या क्या बात हो रही है। So just go and download this app on your phone. Thank you.